हाँ बच्चों, आज कक्षा 10 का मैथ, इसमें मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपकी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये आपकी एक्सरसाइज है 5.1। तो समांतर श्रेणी के बारे में बता दो जिनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसमें। तो जो समांतर श्रेणी, समांतर मतलब जिनमें समान अंतर हो, यानी कि जिन पदों में समान अंतर हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो अब आप इसमें देखिए कि इन दोनों पदों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों पदों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों पदों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों पदों के बीच में 2 का अंतर है। तो इस तरह की जो सीरीज बनेंगी, हमारी जो श्रेणी बनेंगी, वो हमारी समांतर श्रेणी होंगी। जैसे 3, 6, 9, 12 ये आपकी देखो इनमें देखो 3 का अंतर है। तो इस तरह की जो श्रेणी होंगी वो हमारी समांतर श्रेणी होंगी। इसमें जो श्रेणी का जो हमारा ये पद जो है, ये पहला, इसे हम बोलेंगे प्रथम पद और इसे डिनोट करेंगे स्मॉल a से। जो उनके बीच में अंतर होगा उसे बोलेंगे हम सारो अंतर, उसे डिनोट करेंगे d से। जो इनके बीच में, जैसे इसमें जो 3 का अंतर आ रहा है तो सारो अंतर इस श्रेणी का क्या हो गया 3। इसमें देखो 2 का अंतर आ रहा था, सारो अंतर कितना हो गया 2। आई बात समझ में? तो इसके लिए इसमें जो तुम्हारे एक्सरसाइज में 5.1 में 2-3 तरह के क्वेश्चन है केवल, तो वो थोड़ा और समझ लीजिए इसके बारे में। आपको यदि कोई श्रेणी माननी पड़े तो जो श्रेणी आपको माननी होगी उसे मानोगे आप a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरह से। मानी गई श्रेणी, ठीक है। यदि कभी भी श्रेणी माननी पड़े इसमें तो हम इसे मानेंगे। एक बात और याद रखोगे, जैसे a b c ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसमें से इसे घटाइए b - a, इसमें से इसे घटाइए c - b, और भी टर्म होते उसमें से घटा के आगे लिखते चले जाते। आगे बात समझना। एक इसका फॉर्मूला है, और देख लो फॉर्मूला। एक तो nवां पद ज्ञात करने के लिए, nवां पद ज्ञात करने के लिए जो nवां पद है, एक बात याद रखोगे, और इसमें जो nवां पद है उसे हम लिखेंगे tn से। tn = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। ये एक बात और लिख दो, प्रारंभ से, यानी कि जो nवां पद है वो श्रेणी के इधर से भी शुरू कर पूछ सकता है आपसे और इधर से पूछ सकता है। जैसे श्रेणी के आरंभ से कह देगा कि जो इसमें 10वां पद बताइए, प्रारंभ से 20वां पद बताइए, ऐसे अंत से 10वां पद, 15वां पद कोई भी पूछ सकता है। यदि प्रारंभ से पूछे तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे।
और दूसरा इसमें तो ये हो गया, अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए L माइनस n माइनस 1 इंटू डी इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपके इसका। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल इसका, जैसे क्वेश्चन नंबर ए आपका कोई, इसमें कोई श्रेणी ले लो 2 4 6 8 10 इस तरह का प्रारंभ से 40वां पद ज्ञात करो, यह आपका कोई क्वेश्चन है। तो आपको देखो करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है उसे देखो, उसमें एक तो ए की जरूरत पड़ेगी और एक डी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले ए बताओ क्या है, ए प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि ए, ये बताया था मैंने। 2 सार्व अंतर डी, वो आगे वाले पद में से पहला पद घटा के कोई से में से घटा दो, तो कितना आ गया आपका 2। अब जो प्रारंभ से हमें पद का फॉर्मूला उसे यूज करो, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 40वां पद ज्ञात करवा रहा है, जो पद ज्ञात करवा रहा है वो आपकी एन की वैल्यू होगी, एन बराबर 40। तो रख दो इसमें, बस सरल कर दो, टी 40 इज इक्वल टू ए की जगह 2 प्लस एन 40 माइनस 1 टू डी कितना 2 बराबर 2 प्लस 40 में से घटाओ 39 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, इसमें से जोड़ दो, ये उत्तर आ गया आपका। इस तरह क्वेश्चन करने हैं इसके सॉल्व। तो और देखिए आप इसमें एक्सरसाइज है, उसमें मैं से कराता हूँ आपको। जैसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपका 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं 4/5 x और 2। ये कह रहा है यदि ये जो 3 क्रमागत पद हैं ये समांतर श्रेणी में हैं तो x का मान पूछ रहा है। 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी में हों तो x का मान बताइए। तो जब ये समांतर श्रेणी में होंगे तो मैंने आपको बताया था इसमें से घटाओगे, ये इक्वल टू इसमें से घटाओ, बराबर रहेंगे। तो यहाँ लिखो चूंकि ये पद समांतर श्रेणी में हैं, क्योंकि ये पद जो हमारे समांतर श्रेणी में है, तो x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसमें से घटाओगे बराबर इसमें से घटाओगे। ठीक है,
अब यहाँ एक बिल्कुल सिंपल सवाल तैयार है आपके सामने। इसमें वही तरीका, एक्स के टर्म एक तरफ कर लें और जो हमारे संख्याएं हैं उन्हें एक तरफ कर लें। तो देखो एक्स इसे इधर लागू उठा कर प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, ये आपका 2 इसे इधर ले जाओ प्लस 4/5। इसे सरल कर देना इसके बाद एक्स और एक्स, 2x इज इक्वल टू इसका 5 एलसीएम 10 प्लस 4, तो 2x इज इक्वल टू 10 और 4 14/5। एक्स का मान निकालोगे इसे और ले जाओ बटे में, 5/2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 14/10। इसे आप सरल कर लो तो एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 7/5। ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप इसमें, एक श्रेणी दी हुई है आपके सामने 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। वही तरीका बिल्कुल, सॉल्यूशन करोगे a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। n इज इक्वल टू 30वां पद है, फॉर्मूला लगा दो tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, t30। ए कितना दिया हुआ है 10 प्लस n30 -1, डी हमें दिया -3। सॉल्व कर दो केवल, 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3। इसे आप मल्टीप्लाई करो 39 की, इधर 29 की 3 में, तो आपका 10 माइनस की प्लस में करोगे तो माइनस 9 27, 3 6 और 2 8, तो देखो कितना बचेगा -77। ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस तरह सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।